गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? पिछली बार क्लास में हमने एल हॉस्पिटल रूल डिस्कस किया था। अब मैं जो इनडिटरमिनेट फॉर्म का जो नेक्स्ट फॉर्म है एक्सपोनेंशियल लिमिट्स, उसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूं। देखिए एक्सपोनेंशियल इनडिटरमिनेट फॉर्म मैंने कौन कौन सी बताई थी, तो तुमने कहा बेटा 0/0 फॉर्म थी, एक इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी थी, एक 0 इंटू इन्फिनिटी थी, एक इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी थी, और एक 1 प्लस समथिंग की पावर इन्फिनिटी थी, और एक थी 0 पावर 0 और एक इन्फिनिटी की पावर 0। ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म थी। मैंने अब तक जो डिस्कस किया आपके साथ वो इन 4 फॉर्म्स को मैंने डिस्कस किया, इन फॉर्म्स को डिस्कस नहीं किया। तो अपना अपना टॉपिक है नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल लिमिट। तुमने कहा अच्छा एक्सपोनेंशियल लिमिट, मैंने कहा हाँ बेटा। तो देखिए एक्सपोनेंशियल लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं। तुमने कहा देखो मैं इसमें सबसे पहले एक्सपोनेंशियल लिमिट में ये वाली फॉर्म लेता हूं। तुमने कहा बेटा जनरली इन बच्चों को इस फॉर्म में प्रॉब्लम ये रहती है, वो समझते हैं 1 की पावर इन्फिनिटी ही फॉर्म है। तुमने कहा 1 की पावर इन्फिनिटी हमेशा 1 होता है। 1 प्लस समथिंग दैट इज टेंडिंग टू 0 पावर इन्फिनिटी इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। तुमने कहा अच्छा 1 प्लस समथिंग पावर इन्फिनिटी, मैंने कहा हाँ। जैसे मैंने कहा बेटा मुझे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए 1 प्लस एफ एक्स होल पावर जी एक्स, इसकी लिमिट चाहिए। तुमने कहा अच्छा 1 प्लस एफ एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए 1 प्लस एफ एक्स पावर जी एक्स, मैंने कहा बेटा मैंने इसको y मान लिया। और जब भी एक्सपोनेंशियल लिमिट है तो अपन लॉग अप्लाई करते हैं दोनों तरफ। तो तुमने कहा लॉग ई वाई इक्वल लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए लॉग ऑफ 1 प्लस एफ एक्स, और ये जो पावर है बेटा वो ट्रांसफर हो गई आगे। तुमने कहा ठीक है बेटा। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एफ एक्स या लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इट इज इक्वल्स टू 1 होती है। तुमने कहा यस। अब बेटा देखो ये फॉर्म कौन सी थी, एक्सटेंडिंग टू ए था, तो 1 प्लस 0 पावर इन्फिनिटी फॉर्म थी। तुमने कहा यस। इसका मतलब ये भी टेंडिंग टू 0 है। तुमने कहा और ये टेंडिंग टू इनफाइनाइट है। तुमने कहा अच्छा बेटा मुझे ये टेंडिंग टू 0 है, तो मुझे देखिए यह एक्सटेंडिंग टू 0 है, तो मुझे मैंने एफ एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। तुमने कहा अच्छा एफ एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, मैंने कहा हाँ। तो बेटे देखिए लॉग ऑफ वाई इक्वल क्या हो गया, तुमने कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स इंटू एफ एक्स, और बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए लॉग ऑफ 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। तुमने कहा अच्छा बेटा ये वैल्यू कितनी, तुमने कहा बेटा ये वैल्यू तो 1 होने वाली है। तुमने कहा अच्छा ये 1 है, और मैं y को ट्रांसफर कर दूं तो ये बेटा क्या होगा e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a जी एक्स इंटू एफ एक्स। तुमने कहा अच्छा, और अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बेटा। इसकी आपके पास जो भी फॉर्म आ जाएगी, ये वाली फॉर्म जो है इन चारों में से किसी एक फॉर्म में आ जाएगी, और फिर आपको उसको सॉल्व करने के मैंने आपको मेथड बताई रखे, आप उस तरह से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको इसको और डिटेल में समझाता हूँ। अब बेटा देखो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स पावर 1 बाई एक्स, एक्सटेंडिंग टू 0, तो आप पहले सबसे पहले फॉर्म देखिए बेटा, यहाँ पे 1 प्लस 0 पावर इन्फिनिटी। तुमने कहा अच्छा 1 प्लस 0 पावर इन्फिनिटी, मैंने कहा बेटा ये फॉर्म हो गई। तुमने कहा अच्छा 1 पावर प्लस 0, बेटा मैं इसको कैसे डील करूं, तो तुमने कहा इसको डायरेक्ट ऐसे कहो e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और यहां से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए, दैट इज x इंटू 1 बाई एक्स। अब ये देखिए ये x और x कैंसिल हो गया। अब e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और यहां क्या बचा, तुमने कहा 1, दैट इज 1, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तुमने कहा 1। अच्छा जैसे मैंने कहा बेटा मुझे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये क्वेश्चन है 1 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर होल पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तुमने कहा अच्छा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर होल पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब बेटा देखो x की जगह 0 रखो, x की 0 रखा तो ये तो 0 हो गया, 1 प्लस 0 पावर इन्फिनिटी। तुमने कहा लेकिन इसको पहले मुझे फॉर्मेट में बनाना है 1 प्लस एफ एक्स में, तो मैंने इसको ऐसे कहा बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, मैंने इसमें 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1
होल पावर 1/x²। तो ये देखिए बेटा क्या हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और यहाँ से 1 प्लस एल्सियम लिया तो मेरे पास 1 प्लस 3x² एंड हियर इज 1 प्लस 5x² माइनस 1 माइनस 3x² होल पावर 1/x²। हमारे पास क्या आ गया बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस 2x² अपॉन 1 प्लस 3x² होल पावर 1/x²। अब देखिए बेटा मेरे पास ये फॉर्मेट बन गया 1 प्लस समथिंग दैट इज टेंडिंग टू 0 होल पावर इनफाइनाइट। तुमने कहा यस, और इसको मैं डायरेक्ट ऐसे डील कर सकता हूं, कैसे, इसको मैं एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दूं, e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो बेटा कितना 2x² अपॉन 1 प्लस 3x² इंटू 1/x²। देखिए ये x² और ये x² कैंसिल हो रहा है, हमारे पास क्या आ गया बेटा, तुमने कहा अच्छा x, अब लिमिट अप्लाई कर दो तो हमारे पास ये आंसर आ गया e टू द पावर 2। दिस इज द योर आंसर। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। बेटा देखो, अब बेटा देखो इन दो क्वेश्चंस को मुझे डील करना है, इस क्वेश्चंस को कैसे डील करूं, तुमने इनको डील करना है तो देखो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी मतलब पावर में इन्फिनिटी है, और ये इसको मतलब 1 प्लस fx की फॉर्म बनाना। मैंने कहा बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम ये कीजिए 1 ऐड कर दीजिए और 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हमारा आधा काम हो जाएगा। अब देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस एल्सियम लीजिए x प्लस 2, x माइनस 3 माइनस x माइनस 2 होल पावर x, ये x और ये x गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट एंड हियर इज 1 माइनस 5 अपॉन x प्लस 2 होल पावर x। अब इसको सॉल्व करना चाहता हूं मैं, कैसे सॉल्व करूं, तो ये 1 प्लस समथिंग पावर इन्फिनिटी दिख रहा है, मैंने कहा तो इसको मैंने कह दिया e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, और ये बेटा कितना माइनस 5x अपॉन x प्लस 2। अब x कॉमन ले लीजिए, e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट। बेटा यहां से माइनस 5x x कॉमन लिया मैंने, तो यहां से क्या बचा बेटा 1 प्लस 2/x, ये x और ये x कैंसिल हो गया। अब एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे बेटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा e टू द पावर माइनस 5 विच इज योर सॉल्यूशन। मेरे हिसाब से बच्चों जैसा क्वेश्चन है, आराम से समझ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को डील करूं, बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, कोई चेंजेस नहीं है। तुमने कहा अच्छा वही मेथड लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, बेटा 1 ऐड कर दो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, x प्लस 6 माइनस 1 होल पावर x प्लस 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये 1 प्लस ये x प्लस 6 और ये x प्लस 4 माइनस x माइनस 6 होल पावर x प्लस 2। अब ये बेटा कितना हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, और ये बेटा कितना 1 प्लस x से x कैंसिल हो गया माइनस 2 अपॉन x प्लस 6 होल पावर x प्लस 2। अब ये बेटा फॉर्मेट कौन सा है, तुमने कहा 1 प्लस समथिंग पावर इन्फिनिटी, ये हो गया e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, और बेटा x प्लस 2 आगे आ गया, और ये बेटा माइनस 2 अपॉन x प्लस 6। अब x कॉमन ले लीजिए बेटा, e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, x को बाहर खींचिए तो ये 1 प्लस 2/x और माइनस 2 तो मल्टीप्लाई में है ही, अपॉन में बेटा यहां से भी x बाहर खींचिए दैट इज 1 प्लस 6/x। अब x से x कैंसिल हो गया, और एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट दैट इज रेस्ट इज e टू द पावर माइनस 2। दिस इज योर सॉल्यूशन। बच्चों जैसा बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो मुझे इस क्वेश्चन को डील करना है, तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को डील करना है, मैंने कहा हाँ बेटा। अब सबसे पहले x की जगह 1 रखे, log 1 कितना, तुमने कहा 0, ओके, और log 1 0 समथिंग अपॉन 0 नॉट दैट इज टेंडिंग टू 0, ओके। तो तुमने कहा बेटा ये तो हमारे पास हो गया 1 प्लस 0 पावर सम इनफाइनाइट, तुमने कहा अच्छा बेटा थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, हमारे पास 10 का फॉर्मूला है, तुमने कहा यस, फॉर्मूला क्या है 10 10 पाई बाई 4 प्लस 10 ऑफ log x अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 10 ऑफ log x और होल पावर 1 अपॉन log ऑफ x।
बेटा ये 10 पाई बाई 4 कितना हो गया 1, तुमने कहा अच्छा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, 10 पाई बाई 4 1 प्लस 10 ऑफ log x और अपॉन 1 माइनस 10 ऑफ log x, तुमने कहा अच्छा होल पावर 1 अपॉन log x। बेटा ये फॉर्मेट आ गया। अब मुझे इसको फॉर्मेट इट इज टेंडिंग टू 1 है तो ये समथिंग अपॉन टेंडिंग टू 1 दैट इज इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन रहा है, तो मुझे 1 ऐड करना और 1 सब्ट्रैक्ट। तो बेटा मैं क्या करता हूँ, इसमें 1 ऐड कर देता हूँ और 1 मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, यहाँ क्या बना, तुमने कहा 1 प्लस और ये मेरे पास एलसीएम है 1 माइनस 10 ऑफ log x। ओके, और यहाँ एलसीएम लिया तो बेटा ये कितना बचा 1 प्लस 10 ऑफ log x माइनस 1 प्लस 10 ऑफ log x। ओके, और होल पावर में 1 अपॉन log x है। बेटा थोड़ा सा ये 1 से 1 चला गया। अब हमारे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, 1 प्लस 2 ऑफ log x अपॉन 1 माइनस 10 ऑफ log ऑफ x होल पावर 1 अपॉन log ऑफ e बेस x एक्सपोनेंशियल। बेटा ये फॉर्मेट आ गया। अब देखो ये एक्सटेंडिंग टू 1 है तो log 1 0 0 समथिंग 0 और ये इन्फाइनाइट, तो 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। तुमने कहा और इसको डायरेक्ट डील कर सकते हैं कैसे, e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 और इनको मल्टीप्लाई करें क्रॉस में, तुमने कहा 2 ऑफ log x अपॉन 1 माइनस 10 ऑफ log ऑफ e बेस x इंटू 1 अपॉन log e बेस x। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा इसको मैं कैसे डील करूं, तुमने कहा अच्छा इसको डील करना है। मैंने कहा हाँ बेटा, e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है, ये 2 ऑफ 10 ऑफ log x अपॉन log ऑफ x अपॉन 1 माइनस 10 ऑफ log x है। बेटा मैंने इसको इस फॉर्मेट में रख दी। अब तुम्हें जानते हो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, tan थीटा बाई थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, तुमने कहा 1। अब देखो यहां से एक्सटेंडिंग टू 1 करें तो log 1 0, log 1 0 बाई 0, tan 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है। तुमने कहा यस। तो बेटा ये तो हमारे पास इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई, तुमने कहा इसकी वैल्यू तो 1 आ गई। तुमने कहा अच्छा, तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा 2 इंटू 1 अपॉन यहाँ पे log 1 कितना हो गया 0 और tan 0 0 होता है तो 1 माइनस 0, दैट इज योर आंसर इज e टू द पावर 2। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा देखो मुझे इन क्वेश्चंस को डील करना है। तुमने कहा अच्छा इन क्वेश्चन को डील करना है, मैंने कहा हाँ बेटा। अब तुमने कहा यार इसको कैसे डील करें, तो मैंने कहा सबसे पहले एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4 तो 10 पाई बाई 4 1, तुमने कहा अच्छा, और ये 10 पाई बाई इन्फिनिटी ये फॉर्म बन रहा है 1 प्लस समथिंग पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा। तुमने कहा अच्छा। अब बेटा तुमने कहा इस फॉर्मेट के लिए मुझे क्या चाहिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4। मैंने कहा मुझे तो 1 चाहिए, तो 1 चाहिए तो बेटा 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर दो, ये फॉर्मेट बन गया। और 10 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तुमने कहा 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, बहुत आराम से। तुमने कहा यस। अब बेटा इसको मैं डायरेक्ट कैसे लिखूं, तुमने कहा e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4, इन दोनों को बेटा ये 10x माइनस 1 इंटू 2 10x और यहां पे 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स को मैंने कहा 1 माइनस 10x इंटू 1 प्लस 10x। अच्छा अच्छा, ये 10x माइनस 1 और 1 माइनस 10x दोनों क्या हो रहे हैं, तुमने कहा यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और माइनस आ जाएगा, तो e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4 और ये बेटा कितना माइनस 2 10x अपॉन 1 प्लस 10x और x की जगह पाई बाई 4 रखिए। तो बेटा x की जगह पाई बाई 4 रखा तो कितना माइनस 2 इंटू 10 पाई बाई 4 1 और 1 प्लस 1 दैट इज e टू द पावर माइनस 2 बाई 2 दैट इज e टू द पावर माइनस 1। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हम डील
कर सकते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन तुमने कहा ये भी वैसा ही है सिंपली, तो मैंने कहा ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, वही फॉर्मेट बेटा, 1 ऐड कर दो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा और होल पावर 1 बाई एक्स, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट करके एलसीएम ले लिया। अब बेटा हमारा आंसर क्या, तुमने कहा e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना बेटा देखो, log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा ये क्वेश्चन है। अब चाहूं तो मैं इसमें सीरीज भी अप्लाई कर दूं और चाहूं तो मैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दूं, या फिर मैं कोई सीरीज और दूसरा फॉर्मूला है उसको डील करूं। मैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। बेटा log 1 प्लस एक्स को मैं डिफरेंशियल क्या होगा, तुमने कहा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और x का डिफरेंशियल तुमने कहा 1 और इसका 2x। अब देखिए x की जगह मैं 0 रखूंगा बेटा, तो यहाँ 1 माइनस 1 0 और 0 बाई 0 फॉर्म हो रहा है, मुझे एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और 1 का डिफरेंशियल 0 और अपॉन 2। तुमने कहा यस। अब बेटा x की जगह 0 रखो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस हाफ, विच इज योर सॉल्यूशन। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल है, आराम से हम डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो इन क्वेश्चंस को मुझे डील करना, तुमने कहा अच्छा इन क्वेश्चन को डील करना, मैंने कहा सबसे पहला काम है हमें चेक करना, फॉर्मेट चेक करना। x की जगह 0 का, a की पावर 0 कितना 1, b की पावर 0 कितना 1, 1 प्लस 1 2, 2 बाई 2 दैट इज 1, और 1 की पावर इन्फिनिटी। ओके, अब बेटा क्या करो, इसमें 1 ऐड करना है और 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तुमने कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, a की पावर x प्लस b की पावर x बाई 2 माइनस 1 होल पावर 1 बाई एक्स। मैं डायरेक्ट भी माइनस 1 करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्टेप से चल रहा हूँ, तो इसको मैं डील करूँ तो बेटा ये क्या होगा, e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये कितना हो गया, a की पावर x प्लस b पावर x माइनस 2 अपॉन 2 और होल पावर 1 बाई एक्स, दैट इज 1 बाई एक्स। अब मैं बेटा चाहे तो इसकी सीरीज सॉल्व करके मैं सॉल्व करूं, या फिर मैं इसका एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देता हूं, e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, a की पावर x का डिफरेंशियल तुमने कहा a की पावर x log a, बहुत बढ़िया, b की पावर x का b की पावर x log b, और 2 का डिफरेंशियल 0 और 2 एज इट इज, और x का डिफरेंशियल 1। अब एक्सटेंडिंग टू 0 करो तो बेटा ये कितना होगा, e टू द पावर log a प्लस log b अपॉन 2, दैट इज e टू द पावर 1 बाई 2 log ऑफ ab। तुमने कहा यस, तो बेटा ये कितना हो गया, e टू द पावर log e बेस ab पावर हाफ। ओके, अब बेटा ये और ये कैंसिल आ रहा है, तो सीधा हमारा आंसर क्या गया, ए बी की पावर 1 बाई 2। ओके, अब बेटा देखो ये हमारा आंसर आ गया ए बी की पावर 1 बाई 2। इसी फॉर्मेट पे अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ तो बताइए हमारा आंसर क्या होगा। तुमने कहा अच्छा 2 थे तो ए बी की पावर, और ये 2 था ए बी की पावर हाफ, तो हम इसी को देखें तो बेटा ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए बी सी की होल पावर कितना, तुमने कहा 1 बाई 3, दिस इज योर आंसर, ए बी सी की पावर 1 बाई 3। तो देखते ही हम इस क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। अब बेटा देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आए हमारे को डील करना, मैंने ये अभी भी क्वेश्चंस आपसे किया था, इस पे बताइए अपना आंसर क्या था। तुमने कहा बेटा इस पे आंसर था ए बी की पावर हाफ, बहुत बढ़िया, सीधा हमने कहा बेटा ए बी की पावर हाफ, ए इंटू बी की पावर हाफ, और इसका आंसर क्या था, तुमने कहा इसका आंसर था ए बी सी की होल पावर 1 बाई 3। तुमने कहा ठीक है बेटा, ये किसका आंसर क्या, तुमने कहा यार इसको अगर मैं अकेला 5 को हटा दूं और इसको इस फॉर्मेट में ले आऊं तो ये एज इट इज है, इसका मतलब इसका आंसर ए बी सी की पावर 1 बाई 3 तो है ही है, लेकिन साथ में पावर 5 भी है। तुमने कहा इसका मतलब इसका आंसर हो गया ए बी सी की पावर 5 बाई 3, दिस इज योर आंसर। तुमने कहा हाँ यार ये बात है। अब इसकी बात करें बेटा a1 की पावर x, a2 की पावर x और अपॉन में है, तो बताइए ये क्या हो जाएगा। तुमने कहा a1, a2, a3 कहाँ तक जाएगा, an की होल पावर, तुमने कहा 1 बाई n, दिस इज योर आंसर। डायरेक्ट हम इसका आंसर डील कर सकते हैं। तुमने कहा अच्छा,
अब ये बात करो बेटा एक्सटेंडिंग टू जीरो, तुमने कहा बेटा ये भी तो सिंपल ही है, a1 a2 a3, यहाँ पे एक कंडीशन और देना चाहिए, ये सारे पॉजिटिव होने चाहिए, a1 a2 डैश डैश an, ये ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होगा तभी ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तुमने कहा अच्छा बेटा इसका आंसर क्या, तुमने कहा इसका आंसर, मैंने कहा बेटा तो वही आंसर बेटा हमारे पास क्या, तुमने कहा 1 2 3 कहां तक, n तक। होल पावर कितना, तुमने कहा 1/n, दैट इज फैक्टोरियल n की पावर 1/n, दिस इज योर आंसर। बहुत बच्चों जैसी बात है। तुमने कहा अच्छा, अब बेटा इसकी बात करें तो ये कितना आंसर होगा, तुमने कहा इसकी बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ। तो बेटा देखो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो ये 1/0 वाला ही फॉर्म है, तुमने बस इसमें ये n अलग है, तुमने कहा अच्छा n अलग है, बाकी तो वही फॉर्मेट है, ऐसा ही है, तुमने कहा हाँ। अब बताओ इसका आंसर कितना, तुमने कहा बेटा इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 कहां तक, n होल पावर 1/n, और साथ में देखो पावर में ये n भी लग रहा है, तुमने कहा यस n। अब ये n और n रिमूव हो गया तो हमारा आंसर कितना हो गया, 1 2 3 कहां तक, n तक, दैट इज फैक्टोरियल n, विच इज योर सॉल्यूशन। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, आराम से हम ऐसे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। बेटा मुझे इस क्वेश्चन को डील करना है, तुमने कहा अच्छा इस क्वेश्चन को डील करना है, मैंने कहा हाँ। एक्सटेंडिंग टू जीरो रखा तो बेटा एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 प्लस f1 1 की पावर इन्फिनिटी, अच्छा 1 प्लस समथिंग पावर इन्फिनिटी, मैंने कहा हाँ बेटा इसको डील करें, तुमने कहा अच्छा इसको डील करना है, मैंने कहा हाँ। वही बेटा 1 ऐड करो 1 सब्ट्रैक्ट करो, मैंने कहा 1 को मैंने ऐड किया और 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ओके। तो ये क्या हो गया बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहां से 1 प्लस f ऑफ 1 प्लस x माइनस f1 अपॉन f1 होल पावर 1/x, तुमने कहा यस। और इसको डायरेक्ट लिखूं बेटा e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो f ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस f1 अपॉन x इंटू f1। अब बेटा ये 0/0 फॉर्म है तो मैं इसका एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देता हूं, तुमने कहा अच्छा तो e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो f1 प्लस एक्स f डैश 1 प्लस एक्स, और 1 का डिफरेंशियल 0 और x का डिफरेंशियल 1, और माइनस 0 अपॉन x का डिफरेंशियल 1, और ये f1 बच गया, तुमने कहा अच्छा। अब बेटा x की जगह 0 रखो तो ये कितना आ रहा है, e टू द पावर f डैश 1 अपॉन f1, तुमने कहा अच्छा f डैश 1 अपॉन f1, मैंने कहा तो e टू द पावर f डैश 1 कितना है, तुमने कहा 6, और f1 कितना है, तुमने कहा 3, दैट इज आंसर इज e टू द पावर 2। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया बात, बच्चों जैसा क्वेश्चन है, हम आराम से डील कर सकते हैं। बेटा ये क्वेश्चन आया है, ये जेईई एडवांस के लायक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका क्या कह रहा है बेटा, वो कह रहा है फंक्शन कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है 6 डिग्री तक, और उसने कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब होल पावर 1/x इक्वल ई स्क्वायर है, f1 2 है, f माइनस 1 0 है, तो एफ एक्स फाइंड करना है। तुमने कहा अच्छा इसको कैसे डील करें बेटा, सबसे पहले आप क्या करो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एफ एक्स रखो बेटा, तुमने कहा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, ऐसे चलता गया बेटा, प्लस a6 की x पावर 6 अपॉन x क्यूब होल पावर 1/x इक्वली ई स्क्वायर दे रहा है। तुमने कहा अच्छा ये एक स्क्वायर दे रहा है, मैंने कहा हाँ। बेटा अब इसको कैसे करें, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये कितना 1 प्लस ये a0/x क्यूब प्लस a1/x स्क्वायर प्लस a2/x, तुमने कहा यस, प्लस a3 प्लस a4x प्लस a5x स्क्वायर प्लस a6x क्यूब होल पावर 1/x इक्वल e की पावर 2। अब बेटा देखो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ये जो वैल्यूज है एक्सटेंडिंग टू, मेरी बात सुनना ध्यान से, एक्सटेंडिंग टू 0 है तो ये समथिंग अपॉन इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन 0 दैट इज इनफाइनाइट का फॉर्म बन जाएगा। तो फिर ये 0 वाला केस हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है।
अब इसको हटाने के लिए मुझे a0, a1, a2, ये सारे जीरो कर दूं तो बेटर रहेगा। इसका मतलब बेटा मेरे को इसकी फाइनाइट लिमिट फाइंड करने के लिए मेरी पहली कंडीशन है कि ये खत्म हो जाने चाहिए। अगर ये खत्म नहीं हुए तो फिर ये लिमिट एग्जिस्ट हो ही नहीं पाएगी और एक फाइनाइट लिमिट मिल ही नहीं पाएगी। तुमने कहा अच्छा, तो बेटा मैंने क्या किया, यहाँ से a0 को 0 किया, a1 को 0 किया और a2 को 0 किया। अच्छा, a0 इक्वल a1 इक्वल a2 इक्वल 0 आ गया। ओके, ये 0 आ गया बेटा, ये तो खत्म हो गया। और यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू 0 है। तुमने कहा बचा क्या, तुमने कहा e की पावर 3। तो बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं, बेटा ध्यान से सुनना। तुमने कहा e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और ये कितना हो गया बेटा, a3 प्लस a4x प्लस a5x स्क्वायर प्लस a6x क्यूब अपॉन x। अच्छा, अपॉन x मैंने कहा इक्वल e की पावर 2। ओके, इक्वल e की पावर 2, बहुत बढ़िया। अब बेटा इसको फिर करता हूँ सॉल्व, तो e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये बेटा अलग से करूँ तो a3/x प्लस a4 प्लस a5x प्लस a6x स्क्वायर। ओके, इक्वल e की पावर 2। अब बेटा देखो मेरी बात सुनो, फिर ये a3 को 0 करना पड़ेगा। अच्छा, क्यों, क्योंकि ये x में दिमाग खराब ये करने वाला। ओके, तो बेटा यहाँ पे अपन कहते हैं ये a3 भी बराबर है 0। ओके, तो a0, a1, a2, a3 सब 0 है और यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू 0 कर दे तो मेरे पास a4 कितना आ गया, तुमने कहा 2। ओके बेटा, हमारे पास a4 2 आ चुका है और a0, a1, a2, a3 0 है। तुमने कहा अच्छा, तो बेटा मेरे पास fx कितना आ गया। तुमने कहा fx की बात कर रहे हो, मैंने कहा बेटा a0 0 है, a1 0, a2 0, a3 0 है। अच्छा, तो a4 कितना है, तुमने कहा 2x4 प्लस a5 x की पावर 5 प्लस a6 x की पावर 6, ये आ गया बेटा तुम्हारे पास, ये fx आ गया। अब उसने कहा f12 है। अच्छा, f12 है, तो बेटा f1 को मैंने कहा तुम तो f1 रखा तो 2 प्लस a5 प्लस a6 इक्वल 2 है। ओके, और f-1 कितना है, तुमने कहा f-1, मैंने कहा हाँ बेटा, तो ये कितना, x की जगह -1 रखूंगा तो ये 2 माइनस a5 प्लस a6 इक्वल कितना, तुमने कहा 0। अच्छा बेटा, अब ये दो लीनियर इक्वेशंस आगे उनको सॉल्व करते हैं, दोनों को ऐड करूं तो बेटा कितना 4 प्लस 2a6 इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा 2, तो ट्वाइस ऑफ a6 इक्वल कितना, तुमने कहा -2, दैट इज a6 इक्वल कितना हो गया बेटा, तुमने कहा -1। ओके, a6 की वैल्यू बेटा मेरे पास -1 आ गई। बेटा अगर a6 -1 आ गया या 2 से 2 कैंसिल हो गया, a6 -1 रखा तो a5 कितना आ गया, तुमने कहा +1। अच्छा, a5 +1 आ गया, मैंने कहा बिल्कुल बेटा a5 +1 आ चुका। अब बेटा हमारे पास सारे कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, तो बताइए fx कितना आ गया हमारे पास, fx, तुमने कहा fx, मैंने कहा हाँ। a4 कितना था, तुमने कहा 2x4, a5 कितना, तुमने कहा a5 1 है तो प्लस x की पावर 5 और a6 माइनस है तो -x की पावर 6, ये हमारे पास fx आ गया। बहुत आराम से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, बच्चों जैसी बात है। हम आगे और भी ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे, आप ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप इनको डील करें। ओके बेटा, नेक्स्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0, इस फॉर्मेट की बातें करते हैं। तुमने कहा अच्छा इस फॉर्मेट में क्या होगा बेटा, आपको नेक्स्ट टू इंडिपेंडेंट फॉर्म है। पिछली क्लास में मैंने पिछले टॉपिक में मैंने क्या बात की, मैंने 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट बताया। अब मैं ये फॉर्मेट डिस्कस करना चाह रहा हूं। जैसे आपसे कहते बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx पावर gx, तुमने कहा यस, ये फॉर्मेट कौन सा है, ये 0 और ये भी 0, 0 पावर 0 या इन्फिनिटी a और ये 0, कोई भी फॉर्मेट हो इन दोनों में, इनको डील करने का तरीका क्या, तुमने कहा बेटा इसको y मान लो ऐसे, और टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ऑफ y इक्वल कितना, तुमने कहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू a लॉग ऑफ fx होल पावर gx। अब बेटा मैं क्या करूं, y को इधर ट्रांसफर कर दूं तो e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a और ये gx आ गया है तो gx ऑफ log ऑफ fx।
अब बेटा इसको आपको लिमिट करने के लिए अब ये कौन सी फॉर्मेट बन गई, ये फॉर्मेट बन गई 0/0 वाली बनी है, या ∞/∞ वाली बनी है, 0 × ∞ है, या ∞-∞, इनमें से चारों में से कोई फॉर्मेट बना है और आप उस फॉर्मेट से उस क्वेश्चन को आगे डील करना आपको आता ही है। तो मैं एक्सपोनेंशियल लिमिट को पहले इसमें कन्वर्ट कर दूंगा और फिर आगे सॉल्व करूंगा। तुमने कहा यस, जैसे मैंने कहा बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, मुझे x की पावर x चाहिए। तुमने कहा अच्छा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x की पावर x चाहिए, मैंने कहा हाँ बेटा। तुमने कहा अच्छा ये देखें तो इसको मैं कैसे डील करूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x की पावर x चाहिए मुझे। तुमने कहा अच्छा तो बेटा मैं कैसे इसको डील करूं, ये फॉर्मेट कौन सा है, तुमने कहा 0 की पावर 0 वाला फॉर्मेट है। तुमने कहा अच्छा तो इसको मैं ऐसे कह दूं e⁻ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x आगे और log of x, ये आ गया बेटा फॉर्मेट। तुमने कहा अच्छा तो बेटा इसको ऐसे कहूं e⁻ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और ये देखो x log x है ना, तुमने कहा log x को एज इट इज रखो, टेंडिंग टू 0 तो ∞ और ये 1/x कर दो। तो ये फॉर्मेट कौन सा बन गया, ∞/∞। लॉग को डाउन में लाने पे बेटा तो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएगी, x को डाउन में लाना इजी है, इसलिए मैंने इस फॉर्मेट में ले आया। तुमने कहा ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल करो बेटा e⁻ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log x का डिफरेंशियल तुमने कहा 1/x और 1/x का डिफरेंशियल -1/x, इसको एक x से x गया तो e⁻−x और एक्सटेंडिंग टू क्या है 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और -x। तो बताइए हमारा आंसर क्या हो गया, e⁻0 दैट इज 1। दिस इज योर सॉल्यूशन। तो इस टाइप की फॉर्मेट आए तो हमें कैसे डील करना है ये आपको समझ में आ गया। मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, इससे और भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब बेटा देखो मुझे इन क्वेश्चंस को डील करना, सबसे पहले चेक करें कौन सा फॉर्मेट है, ∞, +∞, ∞ की पावर 0 के, तुम फॉर्मेट हो ∞ की पावर 0 के, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो, मैंने कहा हाँ बेटा। अब बेटा इसको कैसे डील करूं, तुमने कहा e⁻ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ∞ एज इट इज, और ये जो पावर है इसको आगे ले आओ 2/x और log ऑफ x + e की पावर x। अब बेटा ये ∞/∞ फॉर्म बन रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, आप एल हॉस्पिटल रूल इसमें अप्लाई कर दो बहुत आराम से बेटा। तुमने कहा अच्छा 2 एज इट इज, इसका डिफरेंशियल log का कितना, तुमने कहा 1/x + e की पावर x, और x का डिफरेंशियल तुमने कहा 1 और e की पावर x का e की पावर x, और x का डिफरेंशियल तुमने कहा 1 एल हॉस्पिटल रूल से। तुमने कहा अच्छा बेटा अब ये क्या हो गया e⁻ लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, और ये क्या बना 2 ऑफ 1 + e की पावर x अपॉन x + e की पावर x। बच्चों जैसा बेटा एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो e की पावर ∞ अपॉन ∞ आ गया। फिर एक और डिफरेंशियल करें e⁻ लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 2 एज इट इज, 1 का डिफरेंशियल 0 और e की पावर x का e की पावर x, इसका बेटा 1 + e की पावर x, बहुत आराम से बेटा। तुमने कहा यस। अब बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं e⁻ लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट ट्वाइस e की पावर x, बेटा e की पावर x को बाहर खींचो तो ये कितना हो गया बेटा e की पावर -x + 1, ये e की पावर x और ये e की पावर x कैंसिल हो गया। तुमने कहा यस। अब बचा क्या, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो e की पावर -∞ कितना 0, तो हमारे पास आया क्या बेटा, तुमने कहा ये आ गया e⁻ 2/0 + 1 दैट इज e⁻2। दिस इज योर आंसर। बच्चों जैसा है, आराम से हम डील कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ऐसे डील करना। अब इस क्वेश्चन को डील करना है, तुमने कहा अच्छा इसको डील करना है, ये कौन सा फॉर्मेट है, तुमने कहा बेटा एक्सटेंडिंग टू 0 है तो ये वही इनफाइनाइट वाला, इनफाइनाइट एक्सटेंडिंग टू 0, इनफाइनाइट की पावर 0 वाला। ओके सेम ट्रैक e⁻ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और इसको आगे ले आऊंगा बेटा। तुमने कहा यस, तो log ऑफ cosec x, और बेटा ये log x आगे आ गया तो डाउन में आ गया 1/log x। अब बेटा ये फॉर्मेट कौन सा, तुमने कहा वही ∞/∞ वाला, कोई टेंशन नहीं e⁻ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। बेटा log का डिफरेंशियल कितना, तुमने कहा 1/cosec x, बहुत आराम से बेटा। तुमने कहा यस, और cosec x का डिफरेंशियल तुमने कहा -cosec x cot x, बहुत बढ़िया बेटा।
अपॉन log x का डिफरेंशियल, तुमने कहा 1/x। अब बेटा ये cosec x और ये cosec x तो गया, और बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये x ऊपर आ गया, तुमने कहा यस, और cot x को डाउन में ले आया, ये लो tan है, और साथ में माइनस तो था ही बेटा, तुमने कहा यस। अब बेटा x अपॉन tan x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 तो 1 होता है, e टू द पावर -1 इज योर आंसर। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम ऐसे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। बेटा ये क्वेश्चन जेई में आया है, तुमने कहा अच्छा ये जेई में क्वेश्चन आया, मैंने कहा हाँ। सबसे पहला चेक करो बेटा फॉर्मेट कौन सा है, एक्सटेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 0, इन्फिनिटी की पावर 0, ओके, तो ये तो फॉर्मेट है बेटा इन्फिनिटी की पावर 0 का, ओके। और ये फॉर्मेट कौन सा है, तुमने कहा बेटा ये 0 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू तो बेटा 0 ही है। तुमने कहा अच्छा ये तो 0 है, क्योंकि ये फॉर्मेट 0 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट दिख रहा है, और 0 की पावर इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। तुमने कहा नहीं, 0 पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, और 0 की पावर समथिंग इज 0, तो ये तो 0 आ गया। मतलब हमें केवल सॉल्व किसको करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x की पावर sin x, केवल हमें इसे सॉल्व करना है। तुमने कहा अच्छा इसको सॉल्व करना है, मैंने कहा हाँ बेटा, हमें केवल इसको सॉल्व करना है, मैंने कहा भी सॉल्व करते हैं। अब बेटा इसको कैसे सॉल्व करें, तुमने कहा e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x को आगे ले आओ और log ऑफ 1/x, बहुत ही बढ़िया बेटा, तुमने कहा यस। बेटा मैं इसको ऐसे कह सकता हूं e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और log को माइनस log ऑफ x अपॉन sin x के डाउन ले आऊं तो cosec x। अब ये बेटा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन गया, कोई टेंशन नहीं, e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब बेटा log x का डिफरेंशियल, तुमने कहा 1/x, और बेटा अब इसको मैं कैसे डील करूं, तुमने कहा e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस log x का डिफरेंशियल 1/x, और cosec x का डिफरेंशियल, तुमने कहा बेटा cosec x का डिफरेंशियल, मैंने कहा हाँ, तुमने कहा बेटा cot x का cosec x का डिफरेंशियल माइनस cosec x cot x। बहुत बढ़िया बेटा, ये माइनस से माइनस गया। बेटा मैं इसको ऐसे कहता हूँ e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये cosec x ऊपर आती है sin x अपॉन x आ गया, और ये cot x ऊपर आती है tan x आ गया। अब बताओ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, तुमने कहा 1 और tan 0 0, ओके, दैट मीन्स e टू द पावर 1 इंटू 0, दैट इज e टू द पावर 0, दैट इज 1, विच इज योर सोल्यूशन। ये जेई में क्वेश्चन आया, बहुत ही सिंपल था, आराम से हम ऐसे क्वेश्चन आए तो हम डील कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको एक्सपोनेंशियल लिमिट्स फाइंड करना आपको समझ में आ गया, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से सॉल्व करो। ओके बेटा, कल मैं और आगे डिटेल में लेकर जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच।